नमो वरन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्वं मंगलम वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सुन्दष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुन्नकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताय आते भय अरहंता। इष्ट अर्थात सुख, अनिष्ट अर्थात दुख। आगे चलो। इष्ट अर्थात सुख का कारण, अनिष्ट अर्थात दुख का कारण। आत्मा स्वभाव से ही सुख स्वरूप है, इसलिए आत्मा में कोई अनिष्ट है नहीं। आत्मा में अनिष्ट नहीं है, आत्मा के स्वभाव में अनिष्टपना नहीं। और स्वभाव को भूल करके यह जीव मोह राग द्वेष से उत्पन्न होता है, दुखी होता है मोह से। इसलिए मुख्य अनिष्ट है मोह। मोह से बड़ा अनिष्ट करने वाला कोई है नहीं। और पर पदार्थ पर तो आरोपण किया जाता है अनिष्ट। विश्व में कहीं अनिष्ट इष्ट पदार्थ नहीं है। विश्व में कोई भी पदार्थ, कोई भी परिणमन इष्ट या अनिष्ट नहीं है ही नहीं। अज्ञान से भासता है इष्ट अनिष्ट। देखो, राग से देखो तो इष्ट भाषित होता है, द्वेष से देखो तो अनिष्ट भाषित होता है। जबकि राग द्वेष ही अनिष्ट है। हमारी एक शैली ये भी है, इष्ट के प्रति राग होता है, अनिष्ट के प्रति द्वेष होता है। एक शैली है, आगम में भी है। लेकिन ये भी एक सूक्ष्म बात है कि राग से इष्ट भाषित होता है, द्वेष से अनिष्ट भाषित होता है। तो राग द्वेष कैसे होते? क्या अज्ञान है। यथार्थ स्वरूप समझे तो इष्ट अनिष्ट भाषित न हो। विश्व में स्व और पर दो ही तो है, जीव मजीवम दब्बम। इष्ट अनिष्ट कहाँ का है? आपको कहा था ना, ज्ञानी सारे विश्व को दो भागों में बांटे, स्व और पर। अज्ञानी सारे विश्व को दो भागों में बांटता है, इष्ट और अनिष्ट। स्व और पर ये वस्तु स्थिति है, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। न्याय से सिद्ध करो कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। थोड़ी न्याय से संक्षिप्त भाषा बोलो तो, यदि जो इष्ट हो तो सबको इष्ट होना चाहिए, सदा काल इष्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कोई पदार्थ नहीं जो सबको इष्ट भाषित हो और सदा काल इष्ट है। कोई पदार्थ कि हाँ, अपना शुद्धात्मा सबको इष्ट है और सदा काल इष्ट। जिसको इष्ट अनिष्ट नहीं लगता है, जिसको अपना आत्मा इष्ट भाषित नहीं होता, इसमें उस जीव की स्वयं की भूल है। क्या क्या भूल है? जो आत्मा है ना, उसे समझा नहीं। जैसे मिश्री खारी लगती है, उसकी एक भूल है, उसने मिश्री समझी नहीं है, नमक को मिश्री माना है। ऐसे जिसे आत्मा इष्ट नहीं लगता,
उसने आत्मा को समझा नहीं है, अनात्मा को आत्मा माना। उसने राग द्वेष से होने वाले दुख रूप जो परिणाम है उसको ही आत्मा मान लिया है। अब वो तो अनिष्ट है, सो अनिष्ट भाषा होता है। पंच परमेष्ठी भगवान व्यवहार में से सबको इष्ट है, सदा काल इष्ट है। अहिंसामयी धर्म, 10 लक्षण धर्म या रत्नत्रय रूप धर्म सबको इष्ट है, सदा काल इष्ट है। किसको इष्ट नहीं है, कब इष्ट नहीं है? एक वाक्य 2-3 दिन पहले पढ़ा था आपने बोर्ड पर। धर्म पाप के उदय में भी शरण है, और जिनको तुम अपना सहारा मानते हो, शरण मानते हो, वे पुण्य के उदय में भी शरणभूत है। इसी प्रकार धर्म के साथ में पंच परमेष्ठी माने देवगुरु धर्म या पंच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठी सबको इष्ट है, सदा काल इष्ट है। कब इष्ट नहीं है, किसके लिए इष्ट नहीं? बोलो। कहीं भी किसी भी विपत्ति में जीव पड़ा हो, पंच परमेष्ठी का स्मरण करने के लिए बताओ कौन सी बाधा है? पंडित जी दीक्षित जी ने एक वैसी हास्य की भाषा में लिखा, हाय 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 करता है, तब राम राम करे तो कौन रोकेगा? हाय मर गए, हाय मर गए, अरे मैं तो 1000 मारू, मैं तो 1000 मारू, मैं तो क्या है भाव, पता कौन रोक लेगा? हाय हाय करके जिस समय दुखी होता है, उसी समय में विचार करो, आत्मा आत्मा के करके यदि अपने चित्त को समझावे तो कौन रोक लेगा? लौकिक दृष्टांत, थाली में नमकीन वो मिर्ची की सब्जी और वो भी रखी है और मीठा भी रखा है। अब मिर्ची की सब्जी कभी ज्यादा पड़ गई मिर्ची, और उसको खा करके शिकारी भरे तो लड्डू खाने से कौन रोक रहा है? बता, लड्डू ने खा ले, मत खाओ उसको। कभी कभी कह देते ना, क्या बताएं, वो गरम दूध मुंह में फंस गया, अब न उगलते बनता न निगलते बनता। अरे उगलते नहीं, निगलते बनता क्यों नहीं? बादल लोग ही उड़ाते उगल दे, लेकिन वो लोग है ना, दूध मतलब खराब जाएगा, मुंह जल जाएगा, उसे कोई मतलब। तो ये तो जीव की स्वयं की भूल है। आत्मा में कोई अनिष्ट नहीं है और विश्व में भी कोई अनिष्ट नहीं है। आत्म स्वरूप में लीन रहने वाले और विश्व को यथार्थ रूप से जानने वाले इन ज्ञानी जनों को भी कोई इष्ट अनिष्ट बाधित। आत्मा में कोई अनिष्टपना है नहीं, और अपने को आत्मा समझने वाले को अनिष्टपना भासता नहीं। दोनों वक्त समझ गए? द्रव्य पर्याय देखो, समझदार जी की टीका में से बोलो, अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। आई ना? तो अब स्थिति क्या है इसमें? अन्य द्रव्य से भिन्न शुद्ध है आत्मा या ज्ञायक भाव, ज्ञेयों से निरपेक्ष शुद्ध है, अन्य द्रव्य से भिन्न शुद्ध है, ठीक है ना? और आत्मदृष्टि होने पर उपासना माने संस्कृत से बोलो, उपासना शब्दार्थ उप आस धातु बैठना। तो ये थोड़ी से तुम ऐसे बैठ गए। ज्ञान तो उपासना समीप बैठना। समीप बैठने का मतलब समीप जानना,
समीप जानने का मतलब अभिन्न जानना, अभिन्न जानने का मतलब यही मैं हूं ऐसा जानना। ये तो अपने घर के आदमी, निकट के आदमी, खास आदमी, अपने ही आदमी, इनसे ऐसे कहे जैसे अपन से ही कह रहे हो, इन्हें कोई चिंता नहीं। ऐसे ही तो लोग व्यवहार में कहते हैं, बिल्कुल अपने समीप के हैं, बिल्कुल इनकी और अपनी दिवाली मिली थी, गांव में रहते थे, बिल्कुल अपने घर के ऐसे आदमी, समीप आदमी, ऐसे बोलते हैं ना लौकिक व्यवहार में, अपने ही आदमी, अपने आदमी मैंने अपने ही है। ऐसे ही आत्मा के समीप का मतलब क्या हुआ? तो अन्य द्रव्य से भिन्न शुद्ध है और अन्य द्रव्य से भिन्न उपासना किए जाने पर पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, तब पर्याय नय से भी जीव शुद्ध कहलाता है। क्यों? कहलाना लोक व्यवहार जितना भी होता है वो पर्यार्थिक नय से चलता है। सोने में भले हार है, लेकिन जब तक उसका परिणमन न हो जाए उस हार के आकार में, तब तक उसे हार कहा नहीं जाएगा। आत्मा क्षमा स्वभावी है, लेकिन जब तक क्षमा रूप परिणमित न हो जाए तब तक उसे क्षमावान नहीं कहा जाता। क्रोध रूप परिणत जीव को क्रोधी कहते हैं, मोह रूप परिणत जीव को मोही कहते हैं, राग रूप परिणत को रागी कहते हैं। जब इन सब से रहित परिणमित होता है तब यह वीतरागी कहलाता है। सुख स्वरूप है आत्मा, आपका आत्मा सुखी नहीं, ध्यान रखना, सुख स्वरूप है, सुखी नहीं। जब सुख स्वरूप अनुभव आ जाता है तब सुखी होता है, और उसी से तुम्हारे ज्ञान नय से, पर्यार्थिक नय से और शब्द नय से वह सुखी कहा जाता है। आत्मा भगवान स्वरूप है, भगवान अभी नहीं कहा जाएगा। भगवान कहेंगे, तुम्हें भगवान कहेंगे हम, कोई नहीं कहेगा। लेकिन जब मोह राग देश से रहित निर्ग्रंथ होकर के पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ हो जाओगे तब भगवान कहलाता है, उसको सब भगवान कहेंगे। प्रतिमा का दृष्टांत दिया था ना, पाषाण में प्रतिमा है लेकिन प्रतिमा कहीं नहीं आएगी। शिल्पकार के ज्ञान में है पाषाण में प्रतिमा, और वह उसको उकेर देता है, तब वह सबके जानने में प्रतिमा 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 प्रतिमा, भगवान भगवान भगवान। इसी शैली में यहां लगाना, क्या अनिष्ट कोई है ही नहीं। अनिष्ट कहाँ है? कल्पना में है। कल्पना कैसे हो रही है? अज्ञान से। तो अज्ञान से जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो रही है, तो कल्पना में अनिष्ट है, वहां अनिष्ट नहीं, वस्तु में इष्ट अनिष्ट होना नहीं। और अनिष्ट का अर्थ क्या होता है? न इष्टम अनिष्टम, जो इष्ट नहीं है वो अनिष्ट है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जो जो इष्ट नहीं है वो अनिष्ट हो गया, ठीक है ना। कब? जब तक अपने इष्ट को नहीं देखा था। मैंने अनिष्ट है यहाँ, पीलिया रोग यहाँ है और वो दिखता वो पीला है। तेरी दृष्टि मिथ्या दृष्टि अनिष्ट है, मिथ्या दर्शन अनिष्ट है, और दिखता है पदार्थ अनिष्ट है। अज्ञान अनिष्ट है और दिखता है पदार्थ अनिष्ट है। भागता स्वयं है और दिखता है पेड़ भागते। पीलिया रोग पेड़ हुआ है और दिखता है ये पीला है।
अनिष्ट कौन? अब पूज्यपाद स्वामी किस शैली में कहेंगे, सरल भाषा से बोलो। बहिरात्मा बाह्य पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट जानता है, और सो भी शरीर के मोह से शरीर के लिए जो अनुकूल है उन्हें इष्ट जानता है, और शरीर के लिए प्रतिकूल है उसे अनिष्ट जानता है। ये तो मोह की गहनता है, मोह की गहनता, तीव्रता। क्या? शरीर के लिए जो अनुकूल है वह इष्ट है, और शरीर के लिए प्रतिकूल है सो अनिष्ट। मोह की तीव्रता में इस जीव ने प्रतिक्रमण की भाषा बोलना श्राप कचार से किसको अनिष्ट माना? जो मेरी अनुकूल नहीं प्रवर्ता, इच्छा के अनुकूल, जिसने हमें मान सम्मान नहीं दिया, हमारी बात नहीं मानी, हमारे दोस्त को। अच्छा तुमने शिकायत कर दी, अच्छा तुमने गवाही दे दी, अच्छा तुमने फलानी चीज नहीं दी हमें। विश्व में देखो यही इष्ट अनिष्ट की कल्पना चल रही, और कुछ नहीं। ये आदमी बढ़िया, इसने अपने को हमारे दोषों का पोषण कर दिया, छिपा दिया, कुछ नहीं कहा, और हमें चुपचाप हमारे पापों में सहायक हुआ, उसको इष्ट मान लिया। भोगों में सुख बुद्धि वाले जीव जो भोगों में सहायक है उन्हें इष्ट मानते हैं। जब भोग ही इष्ट नहीं है तो भोगों में सहायक इष्ट कैसे हो सकते? इसलिए जिसका जो परमार्थ को नहीं जानता वो सद्भुत व्यवहार न्याय भी नहीं जानता, उसका असद्भुत व्यवहार न्याय का भी मिथ्यापना है। अब आप सोचो, शुद्ध आत्मा इष्ट है, अनिष्ट की ओर से मत चलो, अनिष्ट तो न इष्टम अनिष्टम में आ जाएगा। शुद्ध आत्मा इष्ट है तो शुद्ध आत्मा इष्ट है, कब इष्ट है तो कब इष्ट है? मिश्री मीठी है, कब मीठी है? जब उसका आस्वादन करो। सदाकाल इष्ट है वो भी एक कथन है। जब आस्वादन करो तब तो तुम्हारा मुंह मीठा हो, तब तो तुम्हें प्रतीति आएगी। मिश्री मीठी किसके लिए? जो उस मिश्री का आस्वादन करे। जो उसको मिश्री का आस्वादन नहीं करे, मीठी मीठी ठीक है सब कह रहे तो हमने कह दी है। और चर पराठ में स्वीकार भर रहे मिश्री कचोरी, मिश्री डाली। ऐसे आत्मा सत्ता में है और दुख के लिए भटक, दुख दूर करने के लिए भटक रहे, सुख के लिए भटक रहे। तो आत्मा सुख स्वभावी है, सुख रूप है किसके लिए? जो आत्मा का अनुभवन करे उसके लिए। मतलब ये है आत्मा के अनुभवन में उस सुख का आस्वादन होता है, आत्मा के अनुभवन के काल में ही उस सुख की प्रतीति होती है। और जब अनुभवन होता है, आस्वादन होता है, तब सत्यम गाथा का भावार्थ बोलना, तब उसी में निशंक प्रवृत्ति करने के लिए पुरुषार्थ जगता है, भावना जगती है, और नहीं तो ऊपर से। अरे बगल में मंदिर है, तुम्हें श्रद्धा ही नहीं तो करोगे क्या बगल के मंदिर को? कोई 2 किलोमीटर दूर से आकर के मंदिर के भगवान के दर्शन करेगा, पूजा करेगा, और तुम्हें रुचि नहीं है, तुम्हें प्रतीति नहीं है, तुम्हें कछुआ है, तो तुम बगल में मंदिर बनो, क्या करना? ऐसे ही बिल्कुल समीप में आत्मा है, लेकिन तुम्हें आत्मा का भान ही नहीं कि आत्मा है क्या। निशंक प्रवर्तनी में समर्थ हूं। जब तक इस जीव को प्रतीति नहीं है, निशंक आत्मा अनादि अनंत है, लेकिन किसके लिए? अपने को अनादि अनंत आत्मा अनुभव करे, उसे मरण से भय नहीं होगा। बाद बाकी तो आत्मा अनादि अनंत करता रहेगा और कहीं मरण का भय बना रहेगा।
सुख स्वभावी होना अलग बात है और सुखी होना अलग बात है। पर पर्याय से नहीं दिया, सुख का वेदन पर्याय में। तो जब आत्मा इष्ट है तो व्यवहार तो बहुत आगे चलते जाएंगे, जितने आगे चलोगे। बोलो आत्मा इष्ट है तो फिर आत्मा की आराधना इष्ट है। आत्मा इष्ट का मतलब आत्मा की आराधना इष्ट है। आत्मा तो सही पूछो ऐसा इष्ट है जिसमें इष्ट के विकल्प के लिए भी गुंजाइश नहीं है। पश्चात्क्रांत किसको कहेंगे? न इष्ट है न अनिष्ट है, तो फिर कैसा है? क्या चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप है, तो फिर क्या है? कैसा? क्या इष्ट अनिष्ट नहीं है? इष्ट भी नहीं अनिष्ट भी नहीं। सुनो, अनिष्ट नहीं है और अनिष्ट का विकल्प भी नहीं है। इष्ट का विकल्प नहीं है और इष्ट है, ऐसा है। इष्ट भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्या शून्य है? नहीं नहीं, इष्ट का विकल्प नहीं है। पश्चात्क्रांत में ऐसे लेना, ऐसे नहीं लेना। आत्मा शुद्ध भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है, चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप है। क्या मतलब है? अशुद्ध भी नहीं है और शुद्ध का विकल्प भी नहीं है, और शुद्ध का विकल्प नहीं है और शुद्ध है, ऐसा भी। आत्मा की आराधना से दुख मिटता है, दुख मिटाने का विकल्प भी मिटता है। सुखी होने का विकल्प मिटता है, सुख नहीं मिटता, सुख तो होता है। आप यहां पढ़ो कि अनिष्ट कुछ रहा नहीं, तो उनका इष्ट भी कुछ नहीं रहा। क्या इष्ट होने का विकल्प नहीं रहा है, लेकिन इष्ट का है ना, इष्ट का वेदन हो रहा। तो आत्मा इष्ट है, इसका अर्थ क्या? आत्मा की आराधना इष्ट है। पंच परमेष्टि इष्ट है, क्या मतलब हुआ? पंच परमेष्टि की भक्ति इष्ट है, पंच परमेष्टि की श्रद्धा इष्ट है, पंच परमेष्टि के दर्शन इष्ट है, पंच परमेष्टि के स्वरूप का विचार इष्ट है। इसका मतलब क्या बोलो? पंच परमेष्टि इष्ट का इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक तर्क आप लगाओ, दूर रहते हुए इष्ट कैसे हो सकता है? जब यहां हृदय में विराजेंगे तब तो भी इष्ट होंगे। जब तक तेरे हृदय में विराजमान नहीं है इष्ट कहेगी। भाई इष्ट तो है, इष्ट तब होगा जब यहां विराजमान करे। औषधि अपना काम कब करेगी? जब आत्मा यहां सेवन ही नहीं, उसका पाचन होगा। इसीलिए तो ये खाने वाली दवाई है ना, वो देर में काम करती है, इंजेक्शन जल्दी करता है, सीधा खून मिल जाता ना, और वो दवाई जब पचेगी तब होगा। मतलब ये है उसका लाभ तो तभी होगा जब पाचन हो, और समय दर्शन पाचक हो, तो प्रतीति हो, उसकी अनुभूति हो। आत्मा इष्ट है का मतलब ये है आत्मा का अनुभवन इष्ट है, आत्मा का श्रद्धान इष्ट है, आत्म ध्यान इष्ट है। ठीक है ना? एक व्यवहार हो गया सद्भूत का। अब आगे चलते आओ कि जब आत्मा का श्रद्धान ज्ञान इष्ट है तो आत्म स्वरूप को दर्शाने वाले ये वचन और पंच परमेष्टि माने देव साज गुरु इष्ट। और जहां देव साज गुरु विराजते हैं वे धर्मायतन इष्ट है हमारे। जो हमें देव साज गुरु के समीप ले जाने वाले ऐसे हमारे साधक निष्ठ है। और जो इन भगवान पंच परमेष्टि से दूर करने वाले हैं, आत्मा से दूर करने वाले हैं, मोह राग द्वेष में फंसाने वाले हैं, वे लौकिक जन मोही जन में इष्ट नहीं, किसी में इष्ट नहीं। तो लगती तो है कि तुम्हें भोगों की रुचि इसलिए लगती है, तुम्हें भोगों की रुचि है इसलिए अच्छे लगते हैं। हम कहते अनेकों लोग तो भोजन करने जाते वर्ग, ठीक है ना? तुम्हें अगर भोजन में आसक्तता है तो जिसके घर में जरा खटपड़ा बन जाएगा ना वो चौका छो
तुरंत लगने लगेगा। और अगर साधना पर नजर है, आराधना पर नजर है, तो ये भेद नहीं आएगा। और नहीं तो हाल तुरंत। और वो चौका तो चौका वाला, माने एक विपरीत कल्पना होने से अनेक विपरीत कल्पनाएं खड़ी होती है, और एक सम्यक निर्णय होने पर सबरी विपरीत कल्पनाएं साफ होती चली आती। इसलिए कहा एक भूल का भी है उम्र भर रुलाने। आपको फिर कह रहे हैं, जिनवाणी में संशोधन करने की कोशिश मत करो, जिनवाणी को पढ़ करके सुन करके अपनी परिणति में संशोधन करो। समझाने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। आज हम कितनी बार कहते हैं, जो आता है समझाने आता है, समझने नहीं आता, अपने कहने आता है। हम ऐसा करेंगे, अरे तुम ऐसा करोगे, जो कह रहे तुम मुझे ऐसा करो। समर्पण भाव नहीं है, शर्त है। कल्याण का मार्ग तो नहीं मिलेगा, माने चित्त में प्रसन्नता तो नहीं होगी, न निश्चिंता होगी न प्रसन्नता होगी। अनिष्ट विश्व में नहीं है कहीं, तो कहाँ है, कहाँ कल्पना। जब पी लिया रोग दूर हो गए तो बस अब कुछ नहीं दिख रहा, पी लो पी लो। अच्छा सब गिलास भी चांदी का, दूध भी बढ़िया भैंस का है, और मोती भसम सफेद। और जब पी लिया रोकता है, गुस्सा में मारे फेंक दो, उठा दो। ये पीतल का गिलास हमारे लिए रह गया, अरे गैया को दूध पी लो। और वैद्य जी को भी कहा हो, ये पीली पीली दवाई दे दी हमें। अरे बेटा, न वैद्य जी ने पीली दवाई दी है, न माँ ने पीतल का गिलास और तुम्हारे गैया को दूध तो बढ़िया है, सब सफेद है, कोई हमें कहे ही नहीं अपनी। देखो, जब दृष्टि बदली, लौकिक नीति का दोहा पढ़ लो, बताओ भाई। बुरा जो देखन में चला, क्यों? जब यहाँ बुरी दृष्टि बुरी थी तब वो बुरा दिखता था। जब दृष्टि में बुरापन खत्म हो गया, दृष्टि में से अनिष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट गई, अब बुरा कौन दिखाई देगा? जब दिल खोजा अपना है, अब वो तो दिल खोजा है, भीतर खोजा, वो तो ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? जब अपनी परिणति देगी तो जे परिणति मोह ही बुरो है, जाके कारण जो बुरे लग रहे हैं। ये हमको डांटते हैं, अरे डांट बुरी लगती है गुरुओं की, दोष अच्छे लगते हैं इसलिए, स्वच्छंदता अच्छी लगती है इसलिए अनुशासन बुरा लगता है, प्रमाद अच्छा लगता है इसलिए काम करना बुरा लगता है। एक सर्वेक्षण आया, हिंदुस्तान के पतन का एक कारण है, यहाँ आदमी को हाथ से काम करने में छोटापन लगता है। जरा पैसा आ जाए, जरा कुछ हो जाए, हम हाथ से काम करेंगे। वो यहाँ का तुम्हारा उद्योगपति है, वो अमेरिका में गया तो अपना सफाई कर करके वो आ रहा, अभी आके बैठे बैठे सफाई पाई करके आ गया अपना, चाणक अपना पानी भर करके आ गए। हाँ भाई बोलो, इतने बड़े साम्राज्य के प्रधानमंत्री होकर तुम पानी भरे, तो क्या बात है? प्रधानमंत्री अकेला प्रधानमंत्री नहीं है, हर आदमी काम से बचना चाहता। यहाँ की व्यवस्था छुट्टी, हड़ताल तो छुट्टी, माने काम बंद कर दो। यहाँ की व्यवस्था ही अच्छी, माने विदेशों में हड़ताल करेंगे
तो अतिरिक्त काम करके तुम्हारे ऊपर डाल देंगे। एक बनियान वाले ने मैंने हड़ताल करी, ठीक है, बिना बांध की बना के डाल दी। अब बिके पाएंगे नहीं, तुम्हारा काम रुका है और काम बराबर पूरा हो रहा। और यहाँ के बस तारे लगाए, आग लगाए, ये करेंगे बे करेंगे, बंद कर देंगे दुकान। जूते वाली फैक्ट्री में हड़ताल हुई, उन्हें एक एक पांव के जूता बनाए जाए हड़ताल के टाइम में। अब एक पांव का बिकेगा तो है नहीं और काम फालतू बर्बाद। काम से बचने की आदत पड़ी और काम से बचने की आदत नहीं। काम माने कामना है, इच्छाओं से। व्यस्त जीवन में ये कामनाएं, काम, वासनाएं भी बहुत हल्की मन सताती नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फालतू जो सोचते ना, खाली बैठे रहते। और अगर सवेरे शाम तक काम में लगे आओ तो थक जा तो सो जा, फालतू सोचे की फुर्सत ही नहीं। खाली बैठे तो एक बैठे होते, बैठे इतने की कर रहे होते की बातें कर रहे, और काम में लगे। सीजन में को बैठा कौन की दुकान पे आए बता? इतनी बातें का सीजन के समय में बोलो, इन बातें करने वालों से ही पूछो, फुर्सत ही नहीं। अभी हम कह रहे थे ना उस लड़के, हमने देखो भाई, भोजन हल्का मत करो, भोजन कम मत करो, भोजन को पचाना सीखो। और नहीं तो कमजोरी आती आएगी, इतना भी नहीं पचेगा, इतना भी नहीं पचेगा, इतना भी नहीं पचेगा, फिर हो से आओगे उल्टी पढ़ाई करी। भोजन आप करिए, वो एक आध दिन लंघन करना, उपवास और आत्मशोधन के लिए उपवास करना, वो एक अलग बात है। लेकिन अब पचत नहीं, सो कम करने लगे और कम कर ले, 2 रोटी खाने लगे, फिर 1.5 रोटी खाने लगे, फिर 1 रोटी खाने लगे, फिर 1 रोटी की भूख नहीं रहे। आंतों को सबल बनाओ और श्रम करो। तो अनिष्ट कुछ है ही नहीं। अनिष्ट था कहां जो वहां दिखता था? चेहरे पर दाग था, दर्पण में दिखता था। जब चेहरे पर मिटा दिया तो दर्पण में दिखना बंद हो गया। समझ में आया? ऐसे ही अपनी कल्पना में, अपनी दृष्टि में दोष था, अनिष्टपना, अनिष्ट भाव अपनी पर्याय में थे मोह राग। अब वे अनिष्ट भाषित होते थे। जब ये भाव मिट गए तो वो अनिष्ट भाषित होना अपने आप बंद हो गया। अनिष्ट कुछ रहा ही नहीं। क्या पहले भी नहीं था पहले भी नहीं, लेकिन यहां अनिष्टपने की कल्पना के कारण वो अनिष्ट एक छवि बना लेते तो फिर उसी तरह की हमारी वृत्ति भी हो जाती। एकांत ये भी है, एक छवि बना ले, ये तो ऐसा ही है। कहो तो तुमसे पहले मुख चला जाए। अपने को भी बिल्कुल पर्याय दृष्टि से ही, पर्याय मात्र ही मत देखते रहो और किसी को भी पर्याय मात्र मत देखो। ये सबसे बड़ा अपराध है, डिप्रेशन का कारण है। डिप्रेशन का मूल कारण एकांत, मिथ्या एकांत बुद्धि। एकांत का मतलब सम्यक एकांत नहीं, मिथ्या एकांत बुद्धि। तो आत्मा इष्ट है। अब आत्मा के सापेक्ष इष्ट की जितना भी आप करते जाओगे वो सब व्यवहार होता जाएगा। और शरीर के आश्रय से और इच्छाओं के आश्रय से जितनी भी इष्ट की कल्पना करोगे तो ये समझो इष्ट के संबंध में भी मिथ्या। क्या मिथ्या? जो इष्ट है उसे जानता नहीं और जिसे इष्ट मानता है वह इष्ट है, वो तुम्हारा शत्रु है। जो तुम्हें छंद बना रहा है, प्रमादी बना रहा है, तुम काय को लगेगा? तुम्हें क्या करना है? तुम भी छोड़ दे, शत्रु है वो तुम्हारा। एक कही थी ना, छोटे छोटे बच्चों को जो माताएं काम नहीं कराती हैं और उनको एक अपने सारी सुविधाएं देती रहती हैं, वे शत्रु हैं। वे बच्चे परेशान हो जाते पीछे।
अब जब अपने में आत्मा की स्थापना करो, अब आत्मा की सापेक्ष बताओ इष्ट मेरे लिए इष्ट कौन? जो आत्मा के लिए इष्ट है वह मेरे लिए इष्ट है। जो स्थान आत्मा के लिए इष्ट है वह मेरे लिए, यहाँ सुविधाएं नहीं है। अरे यहाँ हमारा तत्व ज्ञान है, ये इष्ट है, बस खत्म हो गई बात। अब तुम्हें शहर इष्ट नहीं लगेंगे, तुम्हें भी मंसूरी और नैनीताल भाई गर्मी में इष्ट नहीं लगेंगे। तुम्हें इष्ट लगेंगे कौन? चलो शिखर जी, गिरनार जी। भी होटल इष्ट नहीं लगेंगे, तुम्हें धर्म आयतन इष्ट लगेंगे। अपने आप बदल जाएगी प्रवृत्ति। आत्मा की ओर से देखना, आत्मा की ओर से विचारना सीखो। अनिष्ट कुछ रहा नहीं, था भी नहीं, रहे तो तब जब कुछ हो, कुछ रहा ही नहीं। और इष्ट अपना आत्मा रह गया, तो पर पदार्थ कोई न इष्ट रहा न अनिष्ट रहा, और आत्मा में अनिष्ट बने जो अनिष्ट भाव से भी मिट गए, इसलिए अब अनिष्ट कुछ रहा नहीं। विचार नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप है, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप है, आनंदी शोध स्वरूप। समझ में आया? समझाने की कोशिश किसी प्रसंग में कम करो, अपने जीवन की आदत ऐसी सुधर जाएगी तो जीवन बहुत अच्छा बन जाए। समझने की चेष्टा करो इस परिस्थिति में क्या कर। आज्ञा देने की कोशिश मत करो, आज्ञा पालन करने की कोशिश करो। अनुशासन करने की कोशिश मत करो, अनुशासन में रहने की कोशिश। अच्छा पड़ोसी मत ढूंढो, अच्छे पड़ोसी बनो। अच्छे पड़ोसी ढूंढो मत, अच्छे पड़ोसी बन जाओ। हैं विद्वान ढूंढते हैं, अरे विद्वान बनो। पंडित जी को प्रतिष्ठाचार बता, विधानाचार, अरे विधान करना सीखो ना, तुम स्वयं विधानाचार बन जाओ, घबराते क्यों? समझ में आया ना? सब नहीं हो पाते, वो अलग बात है, लेकिन हमारा मतलब ये है कि बाहर कुछ भी मत ढूंढो। अपने दोष, अपनी विपरीत कल्पनाएं अपने को हैरान कर रही हैं, भटका रही हैं, डिप्रेशन की ओर ले जाती हैं, और अपनी सम्यक विचारों से ये जीव ऐसे उठता चला जाए, ऐसे उठ जाए। शासन नायक महावीर भगवान की मालूम है इस शासन का नाम अप्रमत्त शासन लिखा है। ये भय का शासन नहीं है। कभी भयभीत होना और भयभीत करना दोनों अपराध है। भयभीत रहना और भयभीत करना दोनों अपराध है। इस प्रकार का व्यवहार मत करो कि सामने वाले भयभीत रहें तुमसे, और आप भी अज्ञान से भयभीत मत रहो। कोई बात है समझने की चेष्टा करो। भयभीत रहना और भयभीत करने वाला जीव भय से काम निकाले, अगर मारते ठीक हो जाए, बस आप समझ लो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा काम ही फेल हो गया। वो सामने वाला भयभीत रहेगा, भय के मारे वो कहेगा कुछ नहीं, भीतर भीतर घुटता रहेगा। बच्चों को भी भयभीत मत करो कभी। हम उन मुंडाजों के शिष्य हैं, नहीं किसी से भय जिनको, जिनसे भी भय न ऐसे से बैठे। इस वीर शासन जयंती में वीर शासन का एक शब्द आया बहुत सुंदर, अप्रमत्त शासन, निर्गंत शासन, अप्रमत्त शासन। न भयभीत रहो और न किसी को भयभीत करने की कोशिश करो, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। भय से कुंठित हो सकता है, समझ नहीं सकता, और भयभीत होकर के तुम घुट सकते हो, समझ नहीं सकते।
ये सुंदर न्याय है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख से। वाणी के ज्ञान से सूझे जो कालो, ओ वाणी मस्तक नमो सदा से